सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। वीडियोस भी देख रहे होंगे और वीडियोस को देखकर अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर आप सभी का कक्षा 1 हिंदी में स्वागत है। बच्चों, हमारा सिलेबस ख़त्म हो गया है और हम पुनरावृत्ति कर रहे थे, यानी कि पढ़ाई हुए सिलेबस को दोहरा रहे थे। तो उम्मीद है आप सभी वीडियोस को देख रहे होंगे और अपना काम भी कर रहे होंगे, परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगे और लिख करके पढ़ने और लिखने दोनों का अभ्यास कर रहे होंगे। तो बच्चों, अब तक आपने जितने भी परीक्षाएं दी हैं, उन परीक्षाओं के बाद कुछ आपने घर से दिए, कुछ आपने स्कूल से दिया और उनके बाद आपको अब समझ में आ गया होगा कि आपको कहाँ आप में कमी है, आपको कितनी प्रैक्टिस करनी है, या फिर हमें किस तरह से अपने आप को और अपग्रेड करना है। तो यहाँ पे बच्चों, आप सभी जानते हो कि आप लिखने और पढ़ने दोनों में कमज़ोर हो। तो यहाँ पे हम आज वैसे लिखने और पढ़ने की बात बाद में करेंगे, क्योंकि आज हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पीछे एक चित्र दिया गया है। इस चित्र को हमें ध्यानपूर्वक देखना है। तो चलिए हम ध्यानपूर्वक इस चित्र को देखते हैं। तो बच्चों, इस चित्र को देख करके हमें इसकी व्याख्या करनी है। आप सभी को पता है चित्र व्याख्या हम पहले भी पढ़ चुके हैं और अपनी किताब में जब हमने शुरुआत की थी तभी हमने कुछ चित्रों को देखा था और व्याख्या की थी। वहाँ पे हमने बगीचे के चित्र को देखा था, बगीचे में बैठे हुए लोगों को देखा और बगीचे में जो जो चीज़ें थी उन सभी चीज़ों के बारे में हमने एक एक करके उनके नाम बोले, क्या क्या हमें दिखाई दे रहा है, और उसके बाद हमने ये भी बताया कि कौन क्या कर रहा है और किस चीज़ का चित्र था। तो यहाँ पे भी आज हमें वही करना है। हम सबसे पहले इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखेंगे और देखने के बाद हम पता करेंगे ये चित्र है किसका। तो बच्चों, यहाँ पे आपको कौन कौन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको एक स्थान दिखाई दे रहा है जहाँ पे रेलगाड़ी है और ऊपर से रेलगाड़ी के ऊपर 1 नंबर लिखा हुआ है। काले कपड़े पहने कौन है ये? इसे शायद हम टीटी कहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास बेंच लगी है, बुक स्टॉल है और उसके बाद कूली है। जानते हैं कूली कौन होता है? कूली वह होता है जिसका रोजगार होता है या जिसका काम होता है दूसरों के सामान ढोना और दूसरे का सामान, क्योंकि जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास बहुत सारा सामान होता है। हम लोग को लगता है कि हम ये भी रख ले, वो भी रख ले करके हम बहुत सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ जाके हम घूमेंगे तो अलग अलग कपड़े पहनते हैं और स्टाइल में घूमने फिरने जाते हैं। आजकल तो अपने मोबाइल से हम फ़ोटोज़ भी खींचते हैं, तो इसलिए हम ज़रूरत से ज़्यादा लगेज लेकर के जाते हैं। या फिर कभी कभी हमारी मजबूरी होती है कि हमें बहुत सारा सामान लेकर के जाना होता है, क्योंकि हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ किस चीज़ की ज़रूरत पड़े ना पड़े। तो ये सब सोच करके हम ज़रूरत से ज़्यादा सामान रख लेते हैं और अकेले उठा नहीं सकते। तो जो रेलवे प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पे ऐसे कुछ लोग होते हैं जो हमारे सामान उठाने में हमारा मदद करते हैं। वो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में हमारा सामान लेकर के पहुँचा देते हैं। ट्रेन में भी हमें बिठा देते हैं, सामान रखवा देते हैं और उसके बाद बदले में हमें उनके मेहनत के लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे भी हमें, आप अगर ध्यानपूर्वक देखें तो हमें 2 कूली दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग बेंच पर बैठे हुए हैं, एक पानी की टंकी भी दिखाई दे रही है, फूड स्टॉल है और उसके बाद बुक स्टॉल भी है। फूड स्टॉल मतलब वो छोटी सी दुकान स्टेशन पे जिस पे खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, और बुक स्टॉल का मतलब होता है वो छोटी सी दुकान जिस पे किताब मिलती है। अक्सर हम स्टेशन में जाकर के हम तरह तरह की चीज़ें खाते हैं, मतलब स्टेशन में जो भी मिलता है वो चीज़ें खाते हैं। और कभी कभी मम्मी लोग घर से भी बना के जाती है ना, मम्मी घर से बना के लेके जाती हैं कि हमें बाहर का खाना नहीं खाना है। और कभी कभी हम बहुत लंबा सफ़र करते हैं तो भी हमें स्टेशन से ख़रीदना पड़ता है। और आजकल तो रेलगाड़ी में भी पेंट्री होती है जिसमें हमें खाने पीने को मिल जाता है। तो इस तरह से बच्चों, ये जो पूरा पिक्चर है इसमें हमें एक लंबी सी ट्रेन भी दिखाई दे रही है और देख के हमें लग रहा है जैसे ये प्लेटफॉर्म का चित्र है। ये किसका चित्र है? प्लेटफॉर्म का चित्र है। प्लेटफॉर्म यानी रेलवे स्टेशन। ये किसका चित्र है? रेलवे स्टेशन का चित्र है। अब यहाँ रेलवे स्टेशन में क्या होता है? ट्रेन होती है, लोग एक जगह से आते हैं दूसरी जगह जाते हैं, लोग कहीं से आकर के शहर में फिर जाते हैं। तो रेल का प्रयोग हम एक स्थान से दूसरे जगह जाने के लिए करते हैं। और जो रेल होती है वो बहुत लंबी होती है, उसमें बहुत सारी बोगियाँ होती हैं और बोगी में बैठ करके हम सवारी करते हैं। और सबसे आगे उसके इंजन होता है और इंजन पूरे रेलगाड़ी को खींचता है।
तो यहाँ पे बच्चों नीले रंग की रेलगाड़ी है और अंदर का भाग उसका पीले रंग का है, इसलिए नीले और पीले रंग की हमें यहाँ पे एक रेलगाड़ी दिखाई दे रही है। बच्चों आपने भी कई बार सफ़र किया होगा, कभी आप अपने मम्मी पापा के साथ गए होंगे, कभी आप दादा दादी के यहाँ जाने के लिए मम्मी के साथ पापा के साथ गए होंगे, कभी आप घूमने फिरने के लिए भी गए होंगे, क्योंकि जब हमें छुट्टियाँ होती हैं, लंबी छुट्टियाँ होती हैं, तो उस समय रोज़ के रहन सहन को छोड़ करके हम थोड़ा सा शहर की भीड़ भाड़ को छोड़ करके कहीं ऐसे जगह पे जाना चाहते हैं जहाँ पे कि बहुत शांति होती है, जहाँ पे देखने लायक चीज़ें होती हैं, खरीदने लायक चीज़ें होती हैं। वहाँ जा कर के हम घूमते हैं, फिरते हैं, रहते हैं, वहाँ के लोगों के बारे में जानते हैं, वहाँ के तापमान को महसूस करते हैं और सारी प्रकृति का आनंद लेते हैं। तो जैसे गर्मियों में हम ठंडे इलाकों में घूमने जाते हैं और ठंडियों में हम गर्म इलाके में घूमने जाते हैं और कभी कभी तो हम दर्शन वगैरह करने जाते हैं, मंदिर वगैरह भी जाते हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग काम के लिए रेलगाड़ी में बैठते हैं और सफ़र करते हैं। उसके बाद फिर कभी कभी हम अपने ऑफिस के वजह से भी रेलगाड़ी में जाते हैं और सफ़र करते हैं। कभी कभी शादी में जाना हो तो भी हम सफ़र करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मौके होते हैं जब हम रेलगाड़ी का प्रयोग करते हैं और उसमें बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। उसके अलावा बच्चों जो ये रेलगाड़ी का सफ़र होता है बहुत ही मज़ेदार होता है, क्योंकि रेलगाड़ी जो होती है उसमें खिड़कियाँ होती हैं। हम खिड़कियों पे बैठ करके, और बच्चे तो खासकर खिड़की पे बैठने के लिए लड़ाई करते हैं, खिड़की में बैठते हैं और बैठ करके बाहर का नज़ारा देखते हैं। हमें दूर दूर रेलगाड़ी हमें दूर दूर सैर कराती है, हमें अलग अलग जगह दिखाती है। कभी नदी आते हैं, कभी नाले आते हैं, कभी पहाड़ आता है, कभी मकान आते हैं, कभी शहरों के बीच से, कभी जंगलों के बीच से, हर जगह से ये रेलगाड़ी हमें ले के जाती है। इसलिए अलग अलग चीज़ें हमें देखने को और समझने को मिलता है। और यहाँ पे ये जो रेलगाड़ी है ये भी शायद कहीं के लिए है और सामने प्लेटफॉर्म नंबर लिखा हुआ है, 1 दिखाई दे रहा होगा आप। ये जो 1 लिखा है, आप जानते हैं किस लिए 1 लिखा रहता है? यहाँ पे 1 का मतलब है प्लेटफॉर्म नंबर। तो स्टेशन पे या फिर रेलवे स्टेशन पे अलग अलग प्लेटफॉर्म नंबर होते हैं और अलग अलग स्थानों से गाड़ियाँ आती और जाती हैं। वो अलग अलग उनका समय होता है और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आकर के रुकती हैं। तो इसलिए जिस गाड़ी को हमें पकड़ना है उस हिसाब से हम उस प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और अपनी गाड़ी का बैठकर इंतज़ार करते हैं। इसलिए वहाँ पे बेंचेस भी लगे होते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हो कि एक बेंच है जिसमें 2 लोग बैठे हुए हैं, बच्ची सामने खड़ी है, 2 कूली हैं जो लोगों का सामान ढो रहे हैं और पीने का पानी भी है, क्योंकि जो सरकार है ऐसे जगहों पे स्वच्छ पानी का भी इंतज़ाम करती है। अलग अलग ठंडे पेयजल की टंकियाँ लगाती है। आजकल तो हम बॉटल का पानी भी खरीदते हैं, हम मिनरल वाटर भी खरीद करके पीते हैं। ज़्यादातर हम मिनरल वाटर ही प्रेफर करते हैं पीना। और उसके बाद आजकल हमारे पास कुछ ऐसी से बैग होते हैं जिसमें ट्रॉली लगा होता है, तो हम अपने सामान को खुद से पुल करके खींच करके लेकर के जाते हैं। आप देख सकते हैं एक लड़की अपने ट्रॉली बैग को खींच करके लेके जा रही है। हम सभी के पास मोबाइल फ़ोन होते हैं, चलते चलते एक सज्जन है जो बातें करते हुए जा रहे हैं। कुछ बच्चे जो फूड स्टॉल है यानी कि खाने का स्टॉल है, दुकान है छोटी सी, उसमें से खाने पीने का सामान खरीद रहे हैं। और टीटी लाल झंडा दिखा रहा है। बच्चों जानते हैं टीटी लाल झंडा क्यों दिखाता है? क्योंकि लाल का मतलब होता है रुकना और हरे का मतलब होता है चलना। तो ये सिग्नल के लिए दिया जाता है और ये दोनों रंग जो होते हैं दूर से दिख जाते हैं और इनको देख करके गाड़ी जैसा हम झंडा देते हैं उस हिसाब से रुकती और चलती है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अलग अलग लोग हैं, अलग अलग, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग बैठे हैं, यानी कि कुछ लोग स्टेशन से उतरकर स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं, कुछ लोग गाड़ी से उतरकर स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं, कुछ लोग बाहर से अंदर आ रहे हैं और कुछ लोग बैठ करके रेलगाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये जो पूरा चित्र है बच्चों, ये चित्र देख करके हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि सवारी करना सबको अच्छा लगता है। यानी जब हम स्टेशन पर जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित रहते हैं, क्योंकि हमें
रेल में बैठना होता है, रेल में बैठ करके रास्ते में खिड़की से झांक कर देखना, और जो भी बेचने वाले आते हैं बच्चे तो ये भी खाना वो भी खाना करके बहुत खुश रहते हैं। और सभी चीज़ें जो भी बेचने के लिए रेलों में आते हैं उनसे सभी चीज़ की मम्मी पापा को खरीदने को कहते हैं या डिमांड करते हैं। तो इसलिए हम लोगों के लिए रेलवे की सवारी करना बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद बच्चों, अब हमने जो ये चित्र आपको दिखाया है इसे देखकर आपको इसकी व्याख्या करनी है, जो कि अभी तक मैं आपको बता रही थी। यहाँ पे जो भी चीज़ें आपने देखी, 2 टीटी है, कई सारे पैसेंजर हैं। पैसेंजर का मतलब है कि राहगीर हैं जो कि आ जा रहे हैं। और उसके बाद औरतें हैं, आदमी हैं, बच्चे हैं। बच्चे रेल देख कर के, बच्ची जो है अपने माता पिता को रेल दिखा रही है। और जो एक टीटी किसी सवारी से या फिर से बातें कर रहे हैं या पूछताछ करने पे उनको जानकारी दे रहे हैं। दूसरा जो टीटी है वो रेलगाड़ी को झंडी दिखा रहा है। और यहाँ पे 2 कूली भी हैं। अक्सर आपको कूली स्टेशन पे मिल जाते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं, जो लोगों का सामान लाने ले जाने में, गाड़ी में बिठाने में मदद करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हमने देखा, और पूरा देखने के बाद सबसे पहले हमें ये समझ में आया कि ये प्लेटफॉर्म का चित्र है और यहाँ पे रेलगाड़ी खड़ी है। अब इन सभी चीज़ों को जो भी हमने यहाँ पे देखा उन सबको हम लिख करके अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, आप सभी जानते हो कि यहाँ पे जो भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही है उनको हम एक एक करके लिखेंगे, और लिखने के बाद फिर अपनी कॉपी में याद करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको इन चीज़ों को लिखाऊंगी नहीं, मैं आपको सिर्फ बताऊंगी। आप इसे लिख करके लिखने, और इसी तरह के और भी चित्र अगर आपको दिए जाते हैं उनके बारे में व्याख्या करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि यह एक प्लेटफॉर्म का चित्र है। यह किसका चित्र है? एक प्लेटफॉर्म का चित्र है। और इस चित्र में फिर हमें आगे क्या दिखाई दे रहा है? रेल गाड़ी दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे एक रेलगाड़ी खड़ी है, प्लेटफॉर्म पे एक रेलगाड़ी खड़ी है। और उसके बाद यहाँ पे 2 टीटी हैं और 2 कूली हैं। तो जो एक टीटी जो है पैसेंजर से बातें कर रहा है या उसका पूछताछ कर रहा है, तो वो जो टीटी है उसे बता रहा है। तो यहाँ पे हम दूसरे में लिखेंगे कि यहाँ पे एक रेलगाड़ी खड़ी है। तीसरे में लिखेंगे 2 कूली हैं जो लोगों का सामान ले करके उन्हें स्टेशन के एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे पहुंचा रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं वो उन्हें रेलगाड़ी में बिठा रहे हैं, या रेलगाड़ी से उतरे हुए पैसेंजर को लेकर के वो स्टेशन के बाहर पहुंचा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास है व्यक्ति। कई व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति फ़ोन पे बात कर रहा है, एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ बैठ करके रेलगाड़ी का इंतज़ार कर रहा है, शायद उसकी रेलगाड़ी अभी आई नहीं है। उसके बाद टीटी भी 2 है। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक टीटी के हाथ में लाल रंग का झंडा है जो कि रेलगाड़ी को झंडी दिखाई दे रही है। लाल झंडी दिखाने का मतलब होता है गाड़ी को रोकना। उसके बाद दूसरा जो टीटी है वो किसी राहगीर की समस्या का समाधान, मतलब कि उसकी इंक्वायरी सॉल्व कर रहा है, जो भी वो उससे पूछताछ कर रहा है उसका वो जवाब दे रहा है। उसके बाद छोटी सी दुकान है जिस पे बुक स्टॉल लिखा हुआ है, और ये बुक स्टॉल का मतलब यहाँ किताबें बिकती हैं। लोग यहाँ से किताबें खरीदते हैं, और जब स्टेशन पे बैठ के इंतज़ार करें तो उस समय भी वो पढ़ते हैं, या ट्रेन में बैठ करके भी वो पढ़ते हैं, रेलगाड़ी में बैठ करके भी उसे पढ़ते हैं किताबों को। उसके बाद यहाँ पे बेंच है। बेंच पे एक परिवार बैठा है जिसमें माता पिता बैठे हैं और बच्ची सामने रेलगाड़ी दिखा रही है। एक बच्चा है जो अपनी वाटर बॉटल भर रहा है, यानी पानी की बोतल टंकी में से भर रहा है। जो पानी की टंकी रखी हुई है उससे अपने बोतल को भर रहा है। और एक राहगीर है जो शायद रेलगाड़ी में चढ़ने के लिए रेलगाड़ी के साथ साथ चल रहा है। उसके बाद हमारे पास एक और स्टॉल है, दुकान है, जिसमें कि बच्चे किताबें खरीद रहे हैं। एक से तो वो खाने पीने का सामान खरीद रहे हैं और दूसरे से वो किताबें खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हो हमें वो सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो कि एक प्लेटफॉर्म पे दिखाई दे रही है। तो सबसे पहला जो हम काम करते हैं वो ये बताते हैं कि इस चित्र में हो क्या रहा है। तो इस चित्र में मैं
यह चित्र एक प्लेटफॉर्म का है, यानी कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म का है, जहाँ पे यात्रीगण बैठे हैं और अपनी अपने ट्रेनों का इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ अपनी ट्रेन से उतर करके बाहर जा रहे हैं और कुछ ट्रेन जो खड़ी है उसमें चढ़ने के लिए अपनी बोगी ढूंढ रहे हैं, और कुछ अपना सामान लेकर आगे बढ़ रहे हैं और कुछ अपना सामान कूली के साथ लेकर आगे जा रहे हैं। मतलब कि लोग चल रहे हैं और कूली साथ साथ आगे आगे उनका सामान लेकर के चल रहा है। तो इसी तरह से बच्चों, आपको अगर और भी विषय दिया के चित्र दिए जाते हैं तो आप उन चित्रों को देखेंगे ध्यानपूर्वक और देख करके उनके बारे में व्याख्या करेंगे। तो लिखने का काम हम ऑनलाइन क्लास में करेंगे एक बार, और यहाँ पे आप भी अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हो लिखने के लिए, क्योंकि ये मैं आपको क्लास वर्क नहीं करा रही थी, ये मैं आपके का एक तरफ से टेस्ट ले रही थी। तो मैंने आपको चित्र दिखा दिया, समझा दिया, आप इससे संबंधित जो भी लिखना चाहते हैं उसे लिखेंगे और उसके बाद फिर क्लास में जब मैं लिखूँगी उसके साथ आप मिला लेंगे। तो अगले रिवीजन क्लास में एक बार फिर मिलेंगे और इस चित्र में जो हमें लिखना है उसे लिख करके लिखने और समझने का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।